हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं और भी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। अदरवाइज़ फिर धीरे धीरे मेरा मन नहीं करेगा वीडियो बनाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इसमें जो कोड लगा है, ये पाई चार्ट बनाने में बहुत थोड़ा मोड़ा कोड लगा है, तो मैं हर चीज़ स्क्रैच से नहीं बताऊंगा, बस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि कई बार हमारे पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है कि भाई मुझे पाई चार्ट में डेटा चाहिए या ग्राफ में चाहिए या वेक्टर इमेजेस चाहिए, जो भी है वो कैसे दिखाना है। तो दोस्तों, ये जो डेटा आपको दिख रहा है, कंट्री बाय मिलिट्री बजट इन बिलियन डॉलर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो कंट्री का बजट सबसे ज़्यादा है वो यूएसए का है, 732 बिलियन डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 50 लाख करोड़ के आसपास आता है। उसके बाद चाइना का नंबर है और फिर इंडिया का नंबर। तो इंडिया का जो बजट है वो 73 बिलियन डॉलर है, तो जो लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास आता है। तो इस तरह से सारी कंट्रीज़ का मैंने दिखाया, जो मेजर कंट्रीज़ हैं जो अपने डिफेंस को मजबूत करी, उनका मैंने लिस्ट दिखाया। पाकिस्तान है 11 बिलियन डॉलर, ईरान 14 बिलियन डॉलर, फ्रांस है 42 बिलियन डॉलर। तो ये बट ये डेटा जो यहाँ पे शो हो रहा है वो हो कैसे रहा है। तो दोस्तों, मैं इतना बताऊँ तो ये जो कलर्स वगैरह आ रहा है, ये दोस्तों मैंने डिज़ाइन नहीं किया है। ये जो पूरा का पूरा चार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा यहाँ पे जो लाइन दिख रही है, ये सब मुझे दे रहा है canvas.js। ये एक जावास्क्रिप्ट की एपीआई है, जो कि canvas.js से मुझे मिलती है, ठीक है। बट ये जो यूनाइटेड किंगडम और ये दिख रहा है ना 56 बिलियन डॉलर, ये सब मैं डेटाबेस से मंगा रहा हूँ। तो डेटाबेस से मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कंट्री का नाम मिल रहा है और उसका जो डिफेंस बजट है वो 17873 ये मिल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको डेटाबेस पहले दिखा देता हूँ ये कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो आइए, मैंने आपको डेटाबेस यहाँ पे शो करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यूएसए है जो नंबर 1 पे है, कंट्री का नेम है, कंट्री का बजट कितना है, ठीक है, 73 बिलियन डॉलर, 73, इंडिया का 56। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। और जो ये कलरफुल जो पाई चार्ट दिख रहा है आपको, ये दोस्तों दिख रहा है आपको canvas.js से, ठीक है। तो canvas.js पे मैं आ गया। अब जैसे आप यहाँ पे लैंड करते हो ना, तो यहाँ पे देखिए कई सारा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अभी जैसे देखिए पिरामिड के लिए है, पाई चार्ट पे जाऊँगा तो देखिए पाई चार्ट का मुझे दे देंगे ये। और ये क्या नाम है यार, डॉग हंट, क्या नाम है, डॉग नट कुछ ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एवरेज कंपोजिशन ऑफ मैग्मा, तो ये मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। ये जो यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको भी ये करके दिखाता हूँ, चेंज करता हूँ, बहुत ही ईजी है, ठीक है। पिरामिड में आपको जाएंगे तो पिरामिड का एपीआई दे देगा, तो उसके लिए उन्होंने कोड दिया है नीचे। तो ये कोड आपको जस्ट कॉपी करना होता है और कॉपी करके आप पेस्ट करके चला सकते हो। बट मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये स्टैटिक डेटा है, डायनेमिक डेटा नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने डायनेमिक डेटा डाल दिया। मुझे जो डेटा मिल रहा है वो डेटाबेस से दिख रहा है, तो वो काफ़ी इजी है। कैसे किया मैंने, चलो आइए देखते हैं। तो ये था मेरा पूरा का पूरा पाई चार्ट। तो इसमें आप समझ सकते हो कि ये क्या बनाना कितना आसान है। तो आइए मैं कोड पे चलता हूँ। तो आइए मैं पहले दिखा दूँ कोड, जो है सिर्फ 40 लाइन का कोड है दोस्तों। यहाँ पर मैंने PHP का एक कनेक्शन कर दिया है, फिर यहाँ पे फेच क्वेरी मार दिया है, ठीक है। फेच क्वेरी ऑर्डर बाय दिया है डिसेंडिंग, ठीक है। डिसेंडिंग या असेंडिंग आपके ऊपर है। अगर मैं असेंडिंग, देखिए अभी डिसेंडिंग पे ऐसा कुछ दिख रहा है, डिसेंडिंग, अगर असेंडिंग यूज़ करता हूँ मैं, तो ये थोड़ा सा ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो उसका लुक एंड फील थोड़ा अच्छा होता है, इसलिए मैंने ऐसे किया है। तो आपको दिख रहा है यूएसए टॉप पे है, पाकिस्तान बॉटम पे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट यहाँ पे यूएसए का, देन पाकिस्तान, ईरान वगैरह का है, तो ठीक है। तो इसलिए मैंने असेंडिंग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऊपर है, आप कैसे ऑर्डर बाय रखना चाहते हो। उसके बाद मैंने रिजल्ट का वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर सारा का सारा आइटम सेव करा दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है और लेबल का नाम दिया है, और उसके अंदर मैंने कंट्री नेम ले लिया है। और दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए जिनको PHP थोड़ा मोड़ा आता है या बिगिनर लेवल पे नहीं होंगे, इंटरमीडिएट लेवल पे होंगे, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो वो उनको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। पर अगर आप बिगिनर भी हो तो ये वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो कि काम ये कैसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिस का नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम देख सकते हैं, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं कि वही वाई देना है, लेबल देना, माई लेबल या कंट्री लेबल देना है। बट ये जो नाम देंगे ना, आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में भी वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक एरे बना लिया, एरे को यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। एरे को यहाँ पे स्टोर कर दिया। अभी अगर ये मैं बॉक्स हटा देता हूँ ना, तो उसको उतना लेंथ नहीं मिल पाएगा, इंडेक्स बोलते हैं उसको, तो ये एरर आ गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रखा मैंने। अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो चीज़ है ना, ये पास होगा मेरे JS में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑन विंडो लोड, ऑन विंडो लोड मतलब क्या, कि जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा पेज को, तो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। क्या हो गया, एक सेकेंड इसको, ठीक है।
यहाँ पे वो अब तो ऑन विंडो लोड मतलब उसने विंडो लोड किया, तो जैसे ही उसके बाद ये पूरा क्वेरी जो चला दो, क्वेरी मतलब जो कोड है पूरा एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पर उन्होंने देखिए कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बनाया, कैनवास जस चार्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये क्लास है एक्चुअली उनका, जो कि इस लिंक के थ्रू मुझे मिल रहा है। ये जो लिंक है ना, ये एपीआई के थ्रू मिल रहा है। एक्चुअली यही होता है एपीआई दोस्तों, बहुत एडवांस लेवल का भी एपीआई होता है, बट ये बेसिक लेवल का एपीआई है। मैं एपीआई के थ्रू ये जो कलरफुल चार्ट है मैं एपीआई के थ्रू दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हो एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू, बट वो इतना हेक्टिक होगा, आपका पूरा दिन चला जाएगा और बहुत सारे एरर्स वगैरह भी आएंगे। अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप जल्दी कर सकते हो, बट क्या है, हमें डिज़ाइनिंग पे ध्यान देना नहीं, इसलिए हम लोग एपीआई को यूज़ करते हैं। एपीआई हमारा काम बहुत ही ईजी कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट मैंने लगा दिया, करिए मैं स्क्रिप्ट हटा देता हूँ, तो देखिए ये नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने इसको रन कर दिया, ओके। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसको डिसेंडिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट उसका बना के यहाँ पे चार्ट कंटेनर वगैरह उन्होंने बना दिया। ज़्यादा ये सब एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा मैं। यहाँ पे जो टेक्स्ट दिख रहा है आप चेंज कर दो। यहाँ पे मार्च 21 डाला है, तो यहाँ पे मार्च 21 डाला है। मैं अगर डाल देता हूँ ईयर 2021, ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ईयर 2020। तो ये आपके ऊपर, आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको मैं। अच्छा, ये जो ऊपर का चीज़ आ रहा है भाई, ये तो मैं ये मेरा HTML का पार्ट है, JS का पार्ट नहीं है, जो कि मैं डेटा जो रेंडर कर रहा हूँ ये यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये यहाँ पे है, ठीक है। और जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। मैंने इसको हाइट दिया 370 और विड्थ दिया है 100%, ठीक है। अगर मैं इसको 570 कर दूँ, देखिए, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, बट इतना बड़ा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटा है, डेटा में कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे पाई है, तो मुझे मिल रहा है ये पाई में दोस्तों, पाई चार्ट। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बार कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी लिखा है, कोड दे दूँगा आपको, मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो ये इस तरह आ गया, यूएसए का सबसे ज़्यादा है, फिर ईरान, इजराइल, रसिया, इंडिया, जो भी है, ठीक है। ये बार चार्ट में आ गया। अब आपको चाहिए तो आपको चेंज करना, अगर आपका क्लाइंट बोलता है नहीं मुझे थोड़ा सा पिरामिड शेप में चाहिए, रेक्टेंगल में चाहिए, तो आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पर इस तरह से आ गया, ठीक है, ये इस तरह से आ गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, जो वैल्यू दिख रही है आपको, मैं इसको पाई चार्ट वापस से कर देता हूँ, पाई थोड़ा सा अच्छा दिख रहा था, ठीक है। तो जैसे मैंने दोस्तों फिर से बता दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एक कनेक्शन बनाया, मैंने डेटाबेस से डेटा को फेच करा है, डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दिया। आप चाहे तो नहीं भी लगाओ, चलो ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, अगर आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो। मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, कुछ फ़र्क पड़ा, सेम वैसे ही, बस थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में रखा, तो जो सबसे बड़ा पहले आता उसके बाद छोटा छोटा आता, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये इसको रहने देते, तो मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग सब हटा दिया कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद मैं वाइल लूप लिया, और यहाँ पे जो वाइल लूप में मैंने रो में कंट्री ले लिया, रो में कंट्री का बजट ले लिया। उसके बाद इसमें मैंने इसको सेव करा दिया लेबल और वाई में। अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग देखते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे ये क्या है दोस्तों, ये क्या है पता है, ये डॉट्स वगैरह थे, यहाँ पे ज़ीरो वगैरह सेट करना था। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो देखिए अभी ये डबल ज़ीरो लग गया। ये सेटिंग, ये जो सेटिंग है ये आपको कानवास जेएस से ही मिल जाएगा, आपको खुद नहीं करना है, ठीक है। देखिए इस तरह से ये ऐड हो गया। तो फिलहाल मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए था, तो मैंने एक ही पे रखा है, ठीक है। ये कोड ऑलरेडी यहाँ पे, ये सब कोड ऑलरेडी दिया है, canvas.js पे ऑलरेडी ये कोड दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं सब वही है, मैंने अपना खुद का कुछ नहीं डाला, ठीक है। उसके बाद ये लेबल यहाँ पर आ गया, ये लेबल जो मैंने एरे में यूज़ किया था वो यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा कि कैसे है, और ये वाई है, ठीक है। तो ये वहाँ पे वाई का वैल्यू शो हो रहा है। डॉलर क्या है, जो मैंने डॉलर लगाया, आप चाहे तो यहाँ पे अगर कर दो रुपीज़, तो वो रुपीज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रुपीज़ में आ गया, बट मुझे चाहिए डॉलर में, तो ये आपकी सेटिंग है, आपके ऊपर। बिलियन भी मैंने डाला, अगर मैं डाल दूँ रुपीज़ या ट्रिलियन, तो मैं डाल देता हूँ ट्रिलियन, ट्रिलियन डाल दिया,
तो ये ट्रिलियन में आ गया, ठीक है। बट मुझे भाई बिलियन में चाहिए, तो मैंने बिलियन में डाल दिया। इसको वापस से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। उसके बाद क्या था कि डेटा पॉइंट्स, ठीक है, डेटा पॉइंट्स इनका जो वैल्यू है वो यहाँ पर आके मैंने सेव करा दिया, इसको जेसन में इनकोड करा दिया। क्योंकि अगर मुझे जावा स्क्रिप्ट से बात करना है पीएचपी को, तो जेसन फॉर्म में जाएगा, जेसन फॉर्म में जाता है। अगर रिएक्ट जेएस में आप काम कर रहे हो, अगर पीएचपी से डेटा भेजना है रिएक्ट जेएस में, तो आपको जेसन इनकोड के थ्रू ही भेजना पड़ेगा। और बाद में रिएक्ट जेएस क्या करेगा, उस जेसन डेटा को डिकोड कर लेता है। तो इस तरह से जो एपीआई जो बात करती है आपस में, ठीक है, डेटा सेंड हम लोग एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में इसी तरह करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है जो एचटीएमएल फॉर्म में हमने भेज दिया है, होता होगा, बट जेसन इनकोड में वो बेहतर तरीके से जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जेसन इनकोड आ गया। अब इन्होंने क्या किया, जेसन इनकोड में इसको डाल दिया, और जो सारा का सारा डेटा है वो चार्ट डॉट रेंडर करा दिया। रेंडर अगर आप नहीं कराओगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा, तो रेंडर आपको कराना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या था, ये तो मैंने आपको बता दिया ऊपर के टाइटल से, और यहाँ पे आके वो शो हो रहा है। कैसे शो हो रहा है ये देखिए, इसके थ्रू आईडी के थ्रू। आईडी मैंने यहाँ ले ली है, ठीक है। ये आईडी जो थी कैनवास js.chart, ये यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे शो करा है, ठीक है। स्टाइल डाल दिया, उसका हाइट और विड्थ डाल दिया। तो इस तरह से मुझे जो भी था वो डेटा मेरा मिल गया। तो सारी की सारी जो वैल्यू थी, जो ये था, मुझे डेटाबेस से मिल रहा है। डेटाबेस से ये कंट्री का नाम मिल रहा है, और ये डिजिट मिल रहा है ओनली 2 3, और डॉलर और बिलियन मैंने खुद से ऐड किया है स्टैटिकली, ठीक है। हार्ड कोड बोलते हैं ना उसको यहाँ पर। अभी मैं इसको मैं चेंज कर देता हूँ कंट्री, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंट्री, और लिख देता हूँ यहाँ पे बजट। अभी बजट यहाँ पे और यहाँ पे वाई रहने देता हूँ। देखिए एरर फेंक देगा शायद से, क्योंकि उसको हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बजट, अरे ये क्या हो गया, तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये ऐसे आ गया, कुछ तो एरर आ गया होगा, ठीक है, बाद में देख लेंगे हम। तो ये जो 40 लाइन के कोड में आपको पूरा का पूरा ये डेटा मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो पाई चार्ट डेटा यूजिंग PHP MySQL जो भी था आपको समझ में आया होगा। वीडियो को मेरे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, और ये वीडियो का जो कोड है जिसमें जो डाला है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए, ठीक है, धन्यवाद।